आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगले व्यूअर से बात करते हैं। सुमन दास पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मतलब मैंने तो आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। मेरा जो कॉन्सर्न है वो 5 साल में 20 एंड बाकी जो मैंने भेजा है 15,000 और इन्वेस्ट करना है। मैं जितना सवाल आपका सुन पाई मैं रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आपके 17,500 रुपए की सिप चल रही है मंथली। 5.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और आपका 15 इयर्स का होराइजन है, राइट? और एक अच्छा, तो जो फंड्स इन्होंने 5 साल में, हाँ बोलिए। 5 साल में 20 5 साल में 20 ओके। तो एसबीआई लार्ज मिड कैप 5,000, 2,000 एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप 3,000, टाटा मिड कैप 2,000, कोटक मल्टी कैप 2,500, 3,000 आईसीआईसीआई मल्टी एसेट। यंग इन्वेस्टर है, 25 इयर्स एज है, 17,500 के मंथली सिप है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 5,60,000 है। 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, प्लस आईसीआईसीआई अप्रूव रिटायरमेंट फंड में भी 2,000 रुपए मंथली है। क्या सजेशन प्रबलीन? जी, इनके पास काफी सारे फंड्स हैं ऑलरेडी दीपाली, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फंड्स पहले तो इनके छट सकते हैं। सो हम रिड्यूस करके 4 स्कीम्स पे आ जाएंगे। टाटा स्मॉल कैप को ये कंटिन्यू करें और कोटक मल्टी कैप को कंटिन्यू करें, उसमें थोड़ा सा एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज मिड, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, ये सब अच्छे फंड्स हैं। आईसीआईसीआई रिटायरमेंट सेविंग, टाटा मिड कैप, पर इन सब की अभी हमें जरूरत नहीं है। सो इन सबको हम स्टॉप करेंगे। जितना एसबीआई का इनका रकम है उसको एसबीआई के निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में डाल दें और वहां पे एसआईपी करें। और जो टाटा मिड कैप का पैसा है वो टाटा के 150 इंडेक्स में डाल दें या फिर मोमेंटम इंडेक्स में डाल दें, जो भी ये कंफर्टेबल है। तो लार्ज और मिड में इनके पास पैसिव होगा, एक टाटा का स्मॉल कैप रहेगा और कोटक का मल्टी कैप। इन 4 स्कीम्स के साथ अपना पोर्टफोलियो ये आगे कंटिन्यू करें। जो एग्जिट करने की सलाह दी है दीपाली, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कि स्कीम्स खराब हैं, पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पोर्टफोलियो में ओवरलैप कई बार होते हैं, सेम फंड हाउस की ज्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा छाट रहे हैं। इनका क्योंकि 2000 आईसीआईसीआई रिटायरमेंट सेविंग फंड में भी जा रहा है, तो ओवरऑल 19,500 इनका जो जा रहा है उससे ये 15 इयर्स में विद हिज एग्जिस्टिंग जो इनका लमसम है एक अच्छी रकम बना लेंगे। सो ये करीबन 1.25 करोड़ के करीब अपने 15 इयर्स में एक्यूमुलेट कर पाएंगे। एंड मेरे ख्याल से वो एक अच्छी रकम है। 1.3, 1.29 एंड 1.3 के करीब इनका जमा हो जाएगा, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स। ऑफ कोर्स अगर इससे ज्यादा रिटर्न्स इनको मिले तो पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा। पर इन 4 स्कीम्स के अलावा मेरे ख्याल से इनको जरूरत नहीं है और अभी आने वाले समय में बस इन्हीं पे लगे रहें। इवन अगर मार्केट्स डाउन हो तो हताश होकर निकलना नहीं है अगर रिटर्न्स अच्छे ना दिखें तो। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बदलाव डेफिनेटली रेकमेंड किए गए हैं। 2 फंड है जहां पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप। बाकी 2 नए फंड सजेस्ट किए गए हैं जिसमें एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 है। बाकी सभी फंड से निकलने की सलाह है। तो बदलाव आपको बताए गए हैं। छोटा पोर्टफोलियो ताकि आपका रहे, ओवरलैपिंग ना हो कैटेगरीज में या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज में। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले आप इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में। विजय राणा फरीदाबाद से हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। विजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं। मंथली सिप है 5,000 की, 10 इयर्स में कितना कॉर्पस हो पाएगा जानना चाहते हैं। 5,000 के लिए 6 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1,000 ईच, 500 टोटा गोल्ड ईटीएफ, टाटा सिल्वर ईटीएफ में 500। तो 5,502 में 1,000 4 फंड्स में। बताइए प्रबलीन सजेशन। जी, ज्यादातर मैं पैसिव की सलाह देती हूँ, पर यहाँ पे मैं दीपाली बोलूंगी कि अभी अपने यूटीआई निफ्टी 50 को ये स्टॉप कर सकते हैं। उसका 1,000 अपने एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में ही शामिल कर ले। उसी के साथ इनको आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज की इस टाइम पे जरूरत नहीं है। 10 साल का पोर्टफोलियो है तो उसको मिड कैप में डाल दें, तो हमारे पास 2,000 एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप में हो जाएगा। और इसके साथ 500 अपना ये गोल्ड एंड सिल्वर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टोटल 4 स्कीम्स के साथ आगे बढ़े, जिसमें 1,000 इनका कमोडिटीज में हो गया और टोटल 4,000 इनका इक्विटी में हो गया। इसके साथ अगर ये अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये एसआईपी इनको 11 लाख जमा करके दे पाएगी, जो 5,000 की है इन द 10 ईयर पीरियड, अगर हम 12% का रिटर्न लगाएं। पर अगर दीपाली ये थोड़ा 10% का स्टेप अप कर ले
तो ये 16 लाख तक भी जमा कर लेंगे। पर मेरे ख्याल से इस स्टेज पे अगर ये अपनी ओवरऑल एसआईपी 10,000 तक खींच सकते हैं और उस पे 10% का स्टेप अप कर सकते हैं, तो ये करीबन 33 लाख भी जमा कर लेंगे 10 साल में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा आप अपने निवेश को ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करिए एंड इस स्टेज पे आपको इन 4 फंड्स के अलावा ज़रूरत नहीं है। आप इनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है। चलिए, सवाल तो इतने शामिल करेंगे प्रबलीन, आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग फंड्स जो आपने पिक किए हैं, बेसिकली आपकी चॉइस के हिसाब से जो व्यूअर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें उनके लिए कौन से फंड्स रिकमेंड करेंगी? जी, सो पहला है दीपाली निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। आप किसी भी फंड हाउस का ले सकते हैं। डीएसपी इसमें ओल्डेस्ट है, जो आपको टॉप 50 का कंपनीज का इंडिया में एक्सपोजर देता है इन इक्वल प्रोपोर्शन। सेकंड है आपका निपॉन का मल्टी कैप फंड, जो आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों सेगमेंट्स का एक्सपोजर देगा। तीसरा है इस टाइम पे, क्योंकि कंजम्पशन इंडिया में अभी भी जो कंजम्पशन के फंड्स हैं दे हैवंट पिक्ड अप और काफी बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है, तो एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड जो एक थेमेटिक फंड है। और चौथा हाइब्रिड सेगमेंट से है उनके लिए जिनका मे बी अराउंड 4 to 5 इयर्स का होराइजन है, थोड़ा रिस्क कंपैरेटिवली कम लेना चाहते हैं प्योर इक्विटी के कंपैरिजन में, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड देख सकते हैं, जो 65% तक इक्विटी में हमेशा रखेगा। उसके अलावा वो डेट भी रखता है। सो इन फंड्स में से जो आपको सूटेबिलिटी हो उस हिसाब से आप किसी एक या दो फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका प्रबलीन आने के लिए शो में और ये फंड्स रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी, सिंधी की आवाज पर।